ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें अपने कुल देवी देवता के बारे में नहीं पता है और हम कैसे पता करें कि कौन हमारे घर की कुल देवी है और कौन हमारे घर के कुल देवता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपकी कुल देवी कौन है और आपके कुल देवता कौन है, और आपको सपने के माध्यम से आपको बताएंगे कि वो आपके कुल देवी हैं या कुल देवता है। इस वीडियो में जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, इस उपाय के माध्यम से आपके कुल देवी देवता आपको दिखेंगे भी और आपको कंफर्म भी करेंगे कि वो आपके कुल के ही हैं। एक तो बात ये है कि इस उपाय को कोई भी कर सकता है। अगर कोई साधारण पूजा पाठ करता है वो भी कर सकता है, और जो भक्ताई लाइन में है वो भी कर सकता है। सभी लोग अपने गृहस्थी जीवन को जी रहे हैं। सभी लोग चाहते हैं कि उनके घर में बरकत हो, उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहे और कुल देवी और कुल देवता का आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहे, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि उनकी कुल की देवी कौन है, कुल के देवता कौन है। तो इन उपायों को कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कोई भगत साधक ही कर सकता है, सभी लोग कर सकते हैं। एक आम इंसान भी इन उपायों को करके अपने जीवन को सुखमय बना सकता है, अपने कुल देवी कुल देवता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। ये जो उपाय, ये जो नियम आपको मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें आपको कोई 11 दिन 21 दिन कुछ नहीं करना है। आप बस डेली की जो आपकी दिनचर्या है, आपकी जो डेली की पूजा पाठ है जो करते हैं आप जैसे नित्यम नियम से, उसमें ही आपको ये उपाय ऐड करने हैं और कुछ नहीं करना है। इनके द्वारा ही आपके कुल देवी देवता आपको दर्शन देंगे, और ऐसा करने से दर्शन ही नहीं, आपके घर में प्रवेश भी करेंगे, आपके घर में सुख समृद्धि देंगे, नौकरी व्यापार में वृद्धि होगी, वंश में वृद्धि होगी, आय के नए नए साधन आपको मिलते रहेंगे। आपका जो मन है वो अंदर से इतना प्रसन्न हो जाएगा कि आपको सब कुछ पॉजिटिव दिखने लगेगा। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें, अंत तक सुने, ताकि एक एक चीज़ आपको बारीकी समझ में आए। और जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो उनको सबसे पहले मिले। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब भी अगर आप ये उपाय करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको दर्शन ही होंगे, आपको उन देवी देवता के मंदिर के दर्शन भी हो सकते हैं। आपको मंदिर सपने के माध्यम से भी दिख सकते हैं। तो आपको वो संकेत ही मिल रहा है कि अगर मान लो आपके कुल की देवी अगर गुड़गांव वाली शीतला माता है तो उनका मंदिर आपको दिख जाएगा सपने के माध्यम से। तो आप ये उस संकेत के माध्यम से आप जान सकते हैं कि मेरे जो कुल की देवी हैं वो शीतला है। जैसे किसी को सपने के माध्यम से खाटू श्याम का मंदिर दिख गया, या उनको मेहंदीपुर बालाजी का दर्शन हो गए, मंदिर के दर्शन हो गए, या फिर उनको बाबा मोहन राम के मंदिर के दर्शन हो गए, काली खोली धाम के, तो वो मंदिर के दर्शन से भी वो चीज़ क्लियर होती है, वो देवी देवता क्लियर होते हैं कि आपके कुल के देवी देवता कौन हैं। कई बार जैसे बागड़ के जो अपने शेर कहे जाने वाले गोगा जहारवीर जी और गुरु गोरखनाथ जी, इनके धूने दिखाई दे जाते हैं। तो धूने से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे जो कुल के देवता हैं वो या तो गोगा जहारवीर है और या फिर गुरु गोरखनाथ जी हैं। तो मतलब संकेत आपको मिल जाता है। अब दूसरी चीज़ कि किसी के घर में कुल देवी कुल देवता दोनों पूजते हैं, और किसी के घर में ओनली कुल देवी पूजती है और किसी के घर में कुल देवता पूजते हैं। अब जो उपाय क्या करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी सबसे पहले सुबह आपके घर में चूल्हा चढ़ता है, चूल्हा जब गर्म होता है, आपके घर में जब गृहिणी खाना बनाती है, तो पहली 2 रोटी आप अपने कुल देवी कुल देवता के नाम की निकालें, उसके बाद ही आगे रोटी बनाएं, जो कि परिवार के लिए होगी। अगर आप ऐसा करते हैं कि सबसे पहले अगर आप अपने कुल देवी कुल देवता को भोग लगाते हैं, अब जो 2 रोटी आपने जो निकाली हैं उन पे थोड़ी सी चीनी रख लें, थोड़ा सा घी रख लें। मीठे में आप गुड़ या मिश्री या चीनी ये आप रख सकते हैं। अब उन दोनों रोटी को आपको गाय को खिलाना है सुबह। अब ये जब आप 10 15 दिन 20 दिन 30 दिन आप करते हैं तो आपके कुल देवी देवता के आपके दर्शन होते हैं, और साथ ही आपके घर में वास करते हैं। दूसरा उपाय है कि जो भी आप महीने में कमा रहे हैं, आप चाहे 10,000 कमाएं, चाहे 5,000, चाहे 50,000, चाहे 5 लाख,
आप उसमें से कुछ हिस्सा अपने कुल देवी कुल देवता के नाम का निकालना शुरू करें। अलग से एक आप गुल्लक बना लें, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा आप जमा करते रहें। आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपने 10 रुपये अगर आपने कुल देवी देवता के निकाले तो वो आपको 100 रुपये देंगे। आप जब तक अपने दिमाग में उनकी उपस्थिति अपने घर में नहीं बनाएंगे, जब तक वो आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। तो आपको अपने दिमाग में उनकी उपस्थिति बनाकर उनके नाम से उनके पैसे निकालने हैं हर महीने, अपनी कमाई में से एक थोड़ा सा हिस्सा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जो कुल के देवी देवता है वो आपको दर्शन भी देते हैं, आपको सपने के माध्यम से कुछ और भी बताते हैं और आपके घर में आय का जो स्रोत है वो एकदम बढ़ा देते हैं, आमदनी बढ़ने लगती है। अब बात आती है कि वो निकाले हुए पैसे का हम क्या करें। उस निकाले हुए पैसे का आप जब भी आपको समय लगे आप भंडारा कीजिए, आप किसी को वस्त्र दान कीजिए, आप किसी मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाइए। तो इस तरीके से आप उस पैसे को यूज कर सकते हैं। आप उसमें अपनी तरफ से और भी पैसे ऐड कर सकते हैं। अगला जो उपाय होता है वो होता है कि महीने में कोई भी एक दिन आप ऐसा बनाएं जिस दिन अपने कुलदेवी कुल देवता का भोग लगाएं। भोग आप अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ भी लगा सकते हैं, जो आप नित्य नियम से खाते हैं वो भी आप भोग लगा सकते हैं, परंतु सात्विक भोग। आप मिठाई का भी लगा सकते हैं, आप 5 पेड़े का भी लगा सकते हैं, आप रोटी गुड़ का भी लगा सकते हैं, आप जो मर्जी लगा सकते हैं, आप फल का भोग लगा सकते हैं। आप जो भी अपनी इच्छा अनुसार दिल से अगर आप अपने कुल देवी देवताओं को भोजन कराएंगे वो आपका स्वीकार करेंगे। तो महीने का एक दिन भोग प्रसाद के लिए निर्धारित करें और ध्यान रहे जो भी आप अपने कुल देवी देवता को भोग लगा रहे हैं उस प्रसाद को आप स्वयं ही खाएं, किसी बाहर वाले को ना बांटें, क्योंकि उस प्रसाद में, उस भोग लगाए हुए प्रसाद में उनका आशीर्वाद होता है और वो आशीर्वाद आपको ही मिलना चाहिए। अब अगला जो उपाय है वो यह है कि जब आप अपने घर में जब एंट्री करते हैं तो एंट्री करने से पहले जब आप अपने घर के सामने जब खड़े होते हैं एंट्री करने के लिए, तो आपके सीधे हाथ में आपको शाम के समय घी का या तेल का दीपक जलाना है डेली शाम के समय। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको दर्शन भी प्राप्त होते हैं कुल देवी देवता के और उनकी जो आशीर्वाद है वो भी आपको प्राप्त होता है। आप स्वयं यह देखेंगे कि आपके घर में वो बरकत दे रहे हैं, आपके घर में सब कुछ अच्छा माहौल बनता हुआ जा रहा है। वहाँ पर आपको क्यों लगाना है, क्योंकि हमारे जो कुल के देवी देवता होते हैं उनका जो वास होता है वो हमारे घर की चौखट पर होता है। कोई भी नकारात्मक शक्ति जब भी आती है तो वहीं से उनको ठोकर मार देते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा भी होगा घर की चौखट पर दिया लगाते हुए। ये वहाँ दीपक जलाने से कुल देवी कुल देवता जागृत हो जाते हैं और आपको दर्शन प्राप्त होते हैं। अगर आपको पता है कि आपके कुल के देवी देवता कौन है तो आपको जो साल में जो बड़े त्यौहार आते हैं होली और दीपावली, उनको आपको उनके स्थान पर जाना है और मत्था लगाना है, शीश झुका के उनको प्रणाम करना है और वहाँ पे अपना भोग प्रसाद चढ़ाना है वहाँ पे अपने नाम का। तो ये थे वो कुछ उपाय जिनके करने से आप स्वयं ये पता कर सकते हैं कि आपके कुल के देवी देवता कौन है। और ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का मेरे पास आया है मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप पे बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि मेरे कुल के देवी देवता बताइए। तो ये स्पेशल वीडियो उन्हीं लोगों के लिए ज़्यादातर हैं, वो लोग इस उपाय को करें जो मैंने ये उपाय बताए हैं, इनमें से कोई भी एक उपाय करें और आप स्वयं देखें कि आपके कुल के देवी देवता कौन है। तो मैं आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम मिलते एक नई